बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आइए थोड़ी सी कुछ चर्चा हम करते हैं सद्गुरु कबीर साहब जी की एक साखी के आधार पर। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मरते मरते जगमुआ मुए न जाना कोय, ऐसा होय के नाम हुआ जो बहुरी न मरना होए। बहुत प्रसिद्ध साखी है यह। सद्गुरु कहते हैं कि दुनिया के लोग मरते मरते एक दिन यहाँ से सबके सब चले ही जाते हैं। ये व्यक्ति का जन्म होता है और लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा 5 साल का बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया। बड़ा नहीं हो गया, घट गया है। उम्र उसकी घट रही है, बढ़ कहाँ रही है। अगर किसी व्यक्ति को 100 साल जीना है, मान लीजिए 100 साल जीना है, यद्यपि आज 100 साल बड़ा मुश्किल हो गया है, ये सदा से रहा। ऐसा नहीं है कि आज कम होते जा रहे हैं। थोड़ी सी शारीरिक जिंदगी में अंतर तो है कि रोग जल्दी आ जाते हैं, नाना प्रकार के रोग हैं, लेकिन 100 से थोड़ा सा ऊपर और 100 के भीतर सदा से लोग रहे। वेद में भी ये चर्चा आई है, जीवेम सरदह शतम, जीवेम सरदह शतात। वैदिक ऋषि कहते हैं, वे भी उपासना में, प्रार्थना में ये शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हम 100 वर्ष जिएं, 100 वर्ष तक अपने बाल बच्चों के बीच में रह करके अपनी घर गृहस्थी का आनंद लेते रहें। और कोई कोई कहते हैं जीवेम सरदह शतात, हम 100 से, हे भगवान, हे देवता, तुम हमको 100 से ऊपर भी ले चलना। बड़ी भोली बुद्धि से वे कल्पना करते हैं, तुम हमको 100 से ऊपर भी ले चलना। तो इस बात से पता चलता है कि वैदिक काल में, वैदिक काल कब का होता है? आज से कम 5000 वर्ष पूर्व, कम से कम 5000 वर्ष पूर्व, और 10 भी कह लीजिए, कोई उसका अंदाज नहीं है, लेकिन कम से कम 5000 वर्ष के पूर्व की ये कल्पनाएं हैं। और वे कहते हैं हम 100 वर्ष जिएं, 100 से ऊपर भी जिएं। और जो लोग यहाँ तक कह देते हैं कि राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ हो गए, राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 समुद्र खुद गए, महाराज श्री दशरथ जी 60,000 वर्ष की उम्र हो गई तो श्री राम को राज तिलक करने के लिए सोचे। मतलब वो 1000 वर्ष से कम जीने की बातें नहीं करते हैं। 10,000 वर्ष, 50,000 वर्ष, कुंभकर्ण के लिए जो जो वर्णन किया गया है, अनेक ऐसी जो पौराणिक कल्पनाएं हैं, इनको आप सच मान करके यही सोच लेते हैं कि अच्छा, तो पहले हजारों साल लोग जीते रहे होंगे। आज के लोग तो ये कलयुग का जमाना है और आज तो बस थोड़े दिनों में लोग चले जाते हैं, 60-70 साल में, 80 साल में। सदैव ऐसे रहा। ये भी कहानी सुने होंगे, कहानी है कि भगवान ने प्राणियों के लिए जब आयु बांटने के लिए तैयार हुआ तो सबकी उम्र 25-25 साल दिया। तो कितने प्रकार के प्राणी हैं? अरे थोड़े में 4 प्रकार के कह लीजिए, मनुष्य, पशु और
पक्षी और कीड़े मकोड़े, तो सबके लिए 25-25 साल की। तो जो कीड़े मकोड़े थे उन्होंने कहा कि भगवान, ये 25 साल तक हम रगड़ते रहेंगे इस धरती पर? नहीं नहीं, इतना नहीं चाहिए हमको उम्र। तो मनुष्य बगल में खड़ा था, मनुष्य के लिए तो कहा जाता है लोभी होता है ना, तो कहता है भगवान इसकी उम्र मुझे दे दीजिए। तो कहा चल भाई तेरे को दे देते हैं। तो कीड़े मकोड़े जानवरों की उम्र थोड़ी सी कर दी गई, 1 साल 2 साल 3 साल किसी किसी की, और उनकी सारी उम्र मनुष्य ले लिया। और जो पक्षी थे तो उन्होंने भी यही परेशानी व्यक्त करते हुए कहा कि 25 साल की हमारी उम्र और हम बस दाना चुगते इधर उधर भटकते और घोंसला में रहते और ठंडी गर्मी वर्षा सहते, हम 25 साल तक परेशान रहेंगे? नहीं नहीं, इतनी उम्र नहीं चाहिए। तो मनुष्य बगल में खड़ा था, कहा भगवान हमको दे दीजिए इसकी उम्र। तो कहें चल भाई तू ले ले। तो इनकी भी ले लिया। अब पशुओं की उम्र, वो भी यही परेशानी व्यक्त किए। तो कहा गया कि 4 लोगों को बांटी गई थी उम्र। बैल थे, बंदर थे, कुत्ते थे और छोटे जानवर। तो इसीलिए इन सब की उम्र मनुष्य ले लिया। तो 25 साल तक की तो उम्र मनुष्यता की होती है और उसके बाद की उम्र बैल की शुरू हो जाती है, क्योंकि बैल वाली ले लिया था ना। और उसके बाद वाली फिर कुत्ते की शुरू हो जाती है, कुत्ते की उम्र ले लिया था। और उसके बाद वाली फिर कीड़े मकोड़ों की, रेंगने की। तो बस 100 साल। उसमें भी इस कहानी से यही मिलता है सार कि उसमें भी 100 साल की बात आई है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य की जो ये बात आई है कि हजारों साल वे जीते रहे, ऐसा नहीं होता है। जितना ये है उम्र इसी में जियो और इसी में अपने कल्याण का काम करो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोय। यहाँ संसार में जितने भी प्राणी आते हैं, अब अन्य प्राणियों के लिए उपदेश करने की बात नहीं है, सारा उपदेश केवल मनुष्यों के लिए होता है और मनुष्य ही समझ सकता है। अब आप बैल से जा कर के कहो भाई कुछ भजन किया करो, तो बैल भजन करेगा? कोई कुत्ते से जा कर के कहो कि तुम थोड़ा ध्यान किया करो, संयम नियम से रहा करो, तो संयम नियम को भजन भक्ति को समझेगा? और किसी पक्षी से जा कर के कहो कि थोड़ा संत गुरु के पास जा कर के दीक्षा मंत्र उपदेश भी लिया करो, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई मतलब न हुआ उनको कहने का। सारा ज्ञान विज्ञान, सारा ग्रंथ, सारा जो स्कूल कॉलेज है, सारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, वे सब मनुष्यों के लिए हैं। मनुष्य समझ सकता है। तो मनुष्यों के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि यहाँ मरते मरते जग मुआ, जन्म लिए और जन्म से ही मृत्यु शुरू हो जाती है। संसार में और कोई चीज़ निश्चित हो या ना हो, लेकिन मृत्यु सबके लिए निश्चित है। आप अन्य बातों में कह सकते हैं कि पढ़ाई कर पावे या ना कर पावे, संदेह है। नौकरी मिल पाए या ना मिल पाए, संदेह है। शादी हो पाए या ना हो पाए, संदेह है। मकान बन पाए या ना बन पाए, संदेह है। लेकिन क्या इस बात के लिए भी किसी के जीवन में, किसी के मन में संदेह है कि मृत्यु होगी कि नहीं होगी? कोई संदेह है? निश्चित है ना, मृत्यु होनी है। मृत्यु होनी है तो भाई किस बात की? फिर सदैव निर्भय रहें। मरने वाला जब मृत्यु का समय आता है उसे कोई परेशानी नहीं होती है, देखने वालों को, सुनने वालों को घबराहट होती है। इसलिए हम अपनी मृत्यु को लेकर के भयभीत ना होवें। सदैव अच्छे कर्म करें, अच्छी राह पर चलें, अच्छी संगत में रहें और अच्छी बात करें, अच्छी बात सोचें। जिंदगी तो बीत ही जाएगी एक दिन,
और ये बीतते बीतते किसी की 10, 20, 50 साल में, किसी की 60, 70 साल में, कोई 80, 90 साल में, कोई 100, 125 चला जाएगा। कभी कभी कोई पहुँचते हैं 125 से ऊपर, कभी 150 साल तक भी गए हैं कोई। हमारे इतिहास में महाराज श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव जी की उम्र का पता चलता है कि लगभग वे 150 साल के रहे होंगे। आप कहेंगे साहब कैसे आप जाने? तो ऐतिहासिक अध्ययन से पता चलता है कि महाराज श्री कृष्ण की उम्र जब 120 वर्ष की हो गई थी, तब द्वारिका में गृह कलह हुआ था। 36 साल उनकी 84 साल की उम्र में तो महाभारत युद्ध हुआ था। महाराज श्री कृष्ण के 84 साल की उम्र में महाभारत युद्ध हुआ था। उसके 36 साल बाद द्वारिका में गृह युद्ध हुआ और सब आपस में कट के मर गए। और उनके बड़े भाई साहब बलराम जी तब तक जीवित थे। उस समय 120 साल की उम्र हो गई थी श्री कृष्ण की। अब बड़े भाई साहब की कितनी रही होगी, कल्पना कीजिए, कम से कम 122 साल। और श्री कृष्ण जी 8वीं संतान थे, अपने पिता माता की 8वीं संतान थे। 7 बच्चों को, शायद 7 ही थे ना, जेल में ही मार दिया था कंस ने। तो किसी व्यक्ति की शादी होती है तो कम से कम 16-17 साल के बाद ही शादी हुई होगी, और 7 संतान हो चुकी थी। इसका मतलब श्री वासुदेव जी की उम्र करीब करीब 30 साल की हो गई रही होगी तब श्री कृष्ण जी पैदा हुए। तो श्री कृष्ण से हम 30 ना माने तो कुछ कम ही कर लें, अगर 25 भी माने तो भी 145 साल की उम्र ठहरती है श्री वासुदेव जी की। तो लगभग वे 150 साल के थे। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन कुल मिलाकर के थोड़े दिनों में मृत्यु तो सबकी आनी ही है। इसलिए जब आनी ही है, जब यहाँ होता हमें सब काल रहना, तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना। और जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से? क्यों चिंता करते हैं? किस बात की चिंता? क्या आपकी हानि हो जाएगी? विचार करिए कि मृत्यु के बाद अगर कोई कर्जदार है तो क्या कर्ज की समस्या उसके पास रहती है? रोगी है तो क्या रोग की व्यथा और पीड़ा उसके पास रहती है मृत्यु के बाद? नहीं रहती, समाप्त। बाल बच्चे, बहू बेटे परेशान कर रहे हैं, मृत्यु के बाद कोई उसको परेशानी होती है? ठंडी गर्मी की समस्या सबको सता रही है, लेकिन मृत्यु के बाद कितने स्वेटर आप पहनते हैं, कितने कंबल ओढ़ते हैं? कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार रोग व्याधि की और भी अनेक समस्याएं, धन की कमी की समस्या, लोगों के बदनामी की समस्या, नींद नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, अपमान हो रहा, ये सारी समस्या, शेर चीता बाघ भालू सर्प बिच्छू का भय, मृत्यु के बाद कुछ रहता है? कोई भय, कोई समस्या नहीं। जिस मृत्यु से आप सदा के लिए समस्या मुक्त हो जाते हैं, उस मृत्यु से भय क्यों? और जन्म के बाद क्या क्या नहीं शुरू हो जाता है आपके जीवन में समस्याएं? सारी समस्याओं का सिलसिला कब से शुरू होता है? जन्म से। और जन्म के लिए बड़ी खुशी, बड़ा उतावलापन और बड़े आनंद, बाजे बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, बर्थडे मनाए जाते हैं, और सारी समस्याओं का शिलान्यास हो गया जन्म के बाद। और फिर भी आप भय नहीं करते हैं जन्म से, अब मृत्यु से भयभीत हैं। किससे डरना चाहिए? डरने की बात तो जन्म में है। अरे भाई फिर ना मेरा जन्म हो जाए। इसीलिए संत जन कहते हैं कि भाई मुक्ति का काम करो। अब आप मुक्त जब हो जाएंगे तो फिर जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं। अच्छा, मृत्यु के बाद भूख लगती है कि नहीं?
ये खाने पीने का भी तो चक्कर नहीं रहेगा, रोज बनाओ खाओ, क्या बनाओ, बाजार से लाओ और बर्तन मांजो और फिर ऐसे ऐसे मिले तो खाएं, और उनके यहाँ गए तो ये चीज़ खिलाए ही नहीं हुए लोग। अब ये शिकायत, सारी शिकायत समाप्त मृत्यु के बाद, और फिर भी लोग मृत्यु से घबराते हैं। ये भ्रम, हमारे मन का यही भ्रम रहता है सबसे ज़्यादा। ये भ्रम का त्याग, ये बिना विचार किए, बिना सोचे समझे हम दूसरों के देखा देखी, दूसरों के भय देने से मृत्यु से डरते रहते हैं। और दूसरे लोग मर रहे हैं इसलिए उनको देखकर भयभीत हो गए, दूसरे का एक्सीडेंट हो गया उनको देख करके भयभीत हो गए, दूसरा रोगी हो गया उनको देखकर, अनेक घटनाएं देख देख करके विचार ना किए और भयभीत, सबसे भय हम ग्रहण करते हैं। केवल सबसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ये देखो समस्या मुक्त हो गया और इसकी समस्या यहाँ से समाप्त हो गई, इन्होंने ऐसा कर्म किया था इसलिए ऐसा दुख तकलीफ आ गई है, हमने ऐसा जब कर्म किया नहीं तो हमारे ऊपर क्यों आएगी, हम उन बुरे कर्मों से बचें। ऐसा विचार पूर्वक हम संसार से, संसार की घटनाओं से, प्राणी पदार्थों से शिक्षा नहीं ग्रहण करते, बस केवल एक चीज ग्रहण करते हैं, भय 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 चारों तरफ से। अंग्रेजी में भय को क्या कहते हैं? फियर। फियर, फियर छोटा सा शब्द है, ऐसे भय, हिंदी में भय, दोनों देखो एक समान है, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत सारे शब्दों में साम्यता होती है, जैसे नियर, अंग्रेजी में नियर और हिंदी में नियर। कबीर साहब कहते हैं नियरे न खोजे बतावे दूर, चौदिस बागुल रहल पूर। कबीर साहब भी अंग्रेजी बोल लेते हैं चाहे हिंदी कह लीजिए चाहे अंग्रेजी कहिए। तो नियरे, आपके नियरे में ही, पास में ही आपकी मूल वस्तु है, सुख शांति आपके पास है, आप अपने अंदर ही टटोलिए। हम क्यों भयभीत हैं? जब आप विचार करेंगे तो भय आपके अंदर से निकल जाएगा, और भय निकल गया तो दुख निकल गया। क्या क्या भय रहता है? मृत्यु का भय। योग दर्शन में इसे कहा गया है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है जो गहराई से गड़ा हो, गहराई से गड़ा है। मृत्यु का भय गहराई से गड़ा हुआ है, और ये ज्ञान से, सत्संग से और साधना से मिटता है। जब आप पशु पक्षी खानियों में थे तब भी मृत्यु का भय था, जब आप छोटे बच्चे थे तब भी मृत्यु का भय था। आप बच्चे के सामने जा कर के बंदूक दाग दीजिए, वो जानता नहीं है कि ये बंदूक है, मैं इससे मर जाऊंगा, या इससे कई लोग मारे गए हैं पहले, कभी वो सुना था, जाना था, देखा था, आप बताए थे क्या उसको? छोटा बच्चा है, फिर भी बंदूक की आवाज़ सुनते ही वो चौंक जाता है। क्यों चौंक गया? भय, अंदर में उसके अभिनिवेश गड़ा हुआ है, मृत्यु का भय। और कोई चीज का भय हो या ना हो, मृत्यु का भय है। ये भय कब निकलेगा? एक बैल बैठा लेटा आंख मूंदे सो रहा हो, वहां भी आप बंदूक दाग दीजिए, वो भी चौंक जाएगा। आप सो रहे हो, अचानक कोई हाथ लगा दे, चौंक जाएंगे जोर से। क्यों? खतरा महसूस होता है, अंदर में वो गड़ा है। ये सारे जो अंदर के दुख हैं, इसको मानव जीवन में ही मिटाने का एक अवसर है। ये साधना, यहीं से साधना की जरूरत पड़ती है। ये सारे भयों को मिटाने के लिए, केवल मृत्यु का भय नहीं, ये मृत्यु का भय है। जब आप सच्चाई को समझेंगे तो मृत्यु का भय निकल जाएगा। सच्चाई क्या है? आपके मन में भय यह है कि मैं दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, इन सब प्यारे प्यारे लोग, बेटा बेटी, पति पत्नी, घर धन, और यहाँ लड्डू मिलता है खाने को, रसगुल्ला मिलता है खाने को, और लोग मान सम्मान देने आते हैं, और ये सब छूट जाएगा, और ये बिटिया बेटवा छूट जाएंगे, और रोज़ बढ़िया गरम गरम पकौड़ी मिलती है, ये कौन अब देगा? तो इसीलिए सब भय होता है। अब ये सोचो कि ये सब छूटने में, मिलने में आपको, आखिर इन्हीं में सारी समस्याएं भी तो मिलती हैं, इसी में सारे रोग व्याधि, अपमान, निंदा और नाना समस्याएं भी तो मिलती हैं।
और जब मृत्यु हो जाएगी तो आपका क्या छूट जाएगा? शरीर छूटेगा ना। क्या आप शरीर हैं? अगर आप अपने को शरीर मानते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप हड्डी मांस चाम के ढेर हैं। हड्डी मांस चाम है आप? थूक खखार मलमूत्र हैं आप क्या? आप जब ऑपरेशन करेंगे किसी बात का तब अपने आप आपको घृणा हो जाएगी शरीर से, तब लगेगा कि अरे शरीर ऐसी चीज छूट जाए बहुत अच्छी बात है। आप अहंकारवश, अज्ञानवश, मोहवश अपने को सबसे पहले शरीर मानते हैं और शरीर मान करके तब आपको लगता है कि मैं यह शरीर हूँ। कल्पना कीजिए आप में देह बुद्धि आई तो सुंदर बने, आप जवान बने, धनी बने, विद्वान बने, बुद्धिमान बने, सुंदर बन करके ही तो नाना प्रकार के गहने आभूषणों से सजाते हैं, 20 बार चेहरा दर्पण में निहारते हैं और फिर भी जाके श्रृंगार करके कहते हैं वाह रे मैं, अभी थोड़ी सी ये कमी है, हाँ या जहूँ न बना श्रृंगार। वो आल्हा में एक कथा आती है कि बेलवा नाम की एक स्त्री थी और वो जा रही थी कहीं और श्रृंगार करके दर्पण के सामने खड़ी हुई तो कहती है हाँ या बहू न बना श्रृंगार। फिर सजती है और फिर दर्पण के सामने खड़ी हुई तो फिर देखती है हाँ या बहू न बना श्रृंगार। तो ये देह बनेंगे तो श्रृंगार की भावना उत्पन्न होगी। श्रृंगार की भावना उत्पन्न होगी तब जैसे ही ये भावना उत्पन्न होगी तब फिर काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न होंगे। अब काम क्रोध लोभ मोह ही सारे पापों की जड़ है। तब आप अपने भाई भतीजे का धन हरण करेंगे, अपने ही परिवार के लोगों को सताएंगे, अपने मन में वासना उत्पन्न करके क्या क्या नहीं पाप किया जाता। आज नर नारियों के जीवन में क्या तांडव चल रहा है। लोभ वे क्या क्या नहीं पाप होता है। लोभ है जन्म गंवाइया। और क्रोध कर करके जिन पूज्य माता पिता गुरुजनों संतों बुजुर्गों मित्रों के प्रति प्रेम सद्भाव सेवा का व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ हम दुष्कर्म कर बैठते हैं। क्रोध में क्या क्या बोल जाते हैं। तो देह बनने, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। इसलिए भाई अपने को देह मत मानो, और देह मानेंगे तो देह छूटने का भय शुरू हो जाएगा। इसलिए आप देह नहीं हैं, देह से अलग आप कोई नित्य सत्ता हैं, अविनाशी आत्मा हैं। देह अगर आप हैं तो आपकी उंगली कट गई तो आप यही मानेंगे कि मेरा एक अंग कट गया, लेकिन उंगली कटने के बाद भी आप रहते हैं। आँख खराब होने के बाद भी आप रहते हैं, पैर कटने के बाद भी आप रहते हैं, कान खराब होने के बाद भी आप रहते हैं। आप में कोई कमी का अनुभव नहीं होता है। बचपन में भी आप थे, जब आप 5 किलो के थे तब भी क्या अपने में ये महसूस करते थे क्या अरे मैं तो अधूरा हूँ अभी, जब 40 किलो का या 80 किलो का हो जाऊंगा तब पूरा होऊंगा। एक बच्चे से जाकर के पूछ लीजिए अधूरापन महसूस करेगा? क्योंकि सब में वही आत्मा है और आत्मा कभी आधा नहीं होती है, आत्मा कभी पौना और सवाया नहीं होती है, डेढ़ा नहीं होती है। आत्मा सदैव पूरा का पूरा होती है। इसलिए आप आत्मा हैं, अपने को देह क्यों मान रहे हैं? देह तो एक साधन है, आपके पूर्व कर्मों के आधार पर यह देह मिल गई है। इसलिए देह के छूटने का भय नहीं होना चाहिए। ये देह का सदुपयोग करो। जब तक देह है, देह से आप सेवा कीजिए। मुख मिला हुआ है, मुख से आप मीठी बाणी बोलिए। देह का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, देह को बचाए रखने के हट है, चिंता है। ये कितना बढ़िया जुबान मिली हुई है। दुनिया में एक ही प्राणी ऐसा है जो अपनी देह का बढ़िया सा उपयोग कर सकता है, मनुष्य। इसके पास देखो जुबान है और यही भाषा भी पढ़ सकता है। दुनिया में 360-70 भाषाएं हैं। किसके लिए है? बैलों के लिए कि घोड़ों के लिए? मनुष्य के लिए है। और मनुष्य कितनी भाषा सीख ले, कितना पढ़ ले, कितना जान ले,
और एक एक भाषा का कई कई शब्दकोश डिक्शनरियां हैं। एक एक डिक्शनरी में लाखों लाखों शब्द हैं और इतने सारे शब्दों के भंडार आपके पास होने के बाद भी, विद्या शक्ति होने के बाद भी आप अपने ही भाई बंधुओं से, अपने ही माता पिता से कटुतापूर्वक बोलते हैं। इतनी सारी शब्दावली सीखने के बाद भी बोलने की इतनी भी कला न आई। अब अपने को विद्वान कहते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अब बोलने की अकल न आई। अब क्रोध पूर्वक बड़बड़ाते हुए बोल बैठे कि माँ नाराज हो गई, पिता को दुख हो गया, भाई बेचारा परेशान हो गया, मित्र नाराज होकर सदा के लिए साथ छोड़ दिया। ये बोलना न आया हमें। देह को बचाए रखने का हट है, जुबान का उपयोग करना नहीं आता है, और ज़्यादा जी करके क्या करेंगे? जीना सीखें। जीने का हट नहीं, जीना सीखें। कैसे जिया जाए, कैसे सुना जाए। निंदा चुगली की बात सुनते हैं हम, पाप की, हत्या की, हिंसा की, शराबखोरी की, जुआखोरी की बात सुनते हैं। ऐसी संगत में बैठते हैं। ऐसी जगहों से दूर रहो। हिंसा की बात ना सुनो, जहाँ पर देवी पूजन के नाम पर या मांसाहार के नाम पर, शराब पान के नाम पर, दुराचार के नाम पर तमाम कुवाक्य बोले जाते हैं और कुचर्चाएं होती हैं। ऐसी संगत में मत बैठो। अपने बच्चों को भी यही सिखाओ, अच्छी संगत में रहें, अच्छे शब्द सुने, अच्छे विचारों में रहें, अच्छे कर्म करें, अच्छा जीवन जिएं और उनका जीवन मंगलमय होगा। आपके बुढ़ापे में वही बच्चे जो संस्कारी होंगे वे खुद सुखी होंगे और माता पिता की भी वही तो सेवा कर सकेंगे। जो कुसंस्कारी बच्चे होंगे वे स्वयं अपनी चाल चलन खराब करके अपने को भी गड्ढे में, जेल में पहुंचाएंगे, बदनाम होंगे और आपके बुढ़ापे में भी आपको धक्का देके घर से निकाल देंगे। हम दिल्ली में थे, एक जगह एक सज्जन आए और वे बताने लगे कि साहब जमाना कैसे बदल गया है। एक व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा अफसर था। कोई अफसर अनपढ़ थोड़े होता है, पढ़ा लिखा होता है। उसने अपने बूढ़ी माँ को एक गाड़ी में रात के 12 बजे बैठा करके कुछ भोजन, कुछ फल फूल और एक हंडी पानी और एक गिलास, एक कथरी गुदड़ी और एक खाट लाद करके गाड़ी में, मेटाडोर में, और रात के 12 बजे चुपके से सूने में ले जा करके एक ब्रिज के नीचे छोड़ के आ गया। और वो बूढ़ा व्यक्ति अब क्या किया होगा? खाट पर पड़े पड़े ब्रिज के नीचे 1 दिन 2 दिन खाया होगा वहाँ जो कुछ रहा, सूखा रूखा और फल फूल, अब पानी पिया होगा। उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसे कटी होगी? भीख मांग के खाए, जितना दिन जीना हो जी ले और रात में चाहे कुत्ता आके नोच डाले, बस यही ज़िंदगी है। आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत धनी बनने का हट है और अपने बाल बच्चों को बहुत कॉन्वेंट्स स्कूलों में और बड़े बड़े स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाते हैं और सत्संग से, सदाचार से, सद्बुद्धि से और सद्कर्मों से दूर रखते हैं। वे समझ लें कि उनके खुद के जीवन में क्या घटना घटने वाली है, वे बच्चे उनके साथ क्या व्यवहार करने वाले हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो। हमारे साहिब जी बताया करते हैं कि सत्संग में जाने से सबको लाभ मिलता है। बच्चों को संस्कार मिलते हैं, माँ बहनों को जागृति मिलती है, अहंकारियों के अहंकार का मर्दन होता है, बूढ़ों को सांत्वना मिलती है और जो ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के ज्ञान में वृद्धि होती है। सबको लाभ मिलता है। सत्संग में जाओ, संतों के पास जाओ और अच्छी संगत में रहो, सद्ग्रंथ पढ़ो और जरा प्रकृति से जुड़ करके रहो। बहुत ये लोहा लकड़ी और मशीनों के बीच में रह करके, जैसे ये लोहा लकड़ी और मशीनें जड़ता पूर्वक काम करती हैं, अपने वेग से काम करती हैं, वैसे हम भी ना बन जाए जड़ बुद्धि वाले और केवल अपने कुसंस्कारों के वेग से जीने की आदत ना रखें। काम की वासना आई तो काम में अपने को देखने लग जाएं, क्रोध आया तो क्रोध में बस भड़बड़ाने लग जाएं, लोभ आया तो लोभमय हो जाएं। नहीं, आप इंसान हैं, आपके अंदर चेतना है, आपके पास सेंस है, इंद्रियां हैं, आपके पास सोचने की शक्ति है और
आप संगत और कुसंगत की परख करके अच्छी संगत में जा करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप ही अपने जीवन को बुरा भी बना सकते हैं। तो जरा अपने जीवन में सोचने समझने की क्षमता अपनावें और यही सत्संग की बुद्धि अपने बच्चों को भी दें। तो मैंने ये कहा कि इतनी विद्या बुद्धि पाने के बाद भी अपने जीवन का सदुपयोग करना सीखे? नहीं सीखे ना। मानव जीवन का क्या लाभ हुआ? केवल जीने की हवस है कि हम 100 साल और 500 साल मिल जाए तो 500 साल जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब कल्पना करेंगे कि 500 साल का क्या परिणाम होगा, तब शायद आप कहेंगे जल्दी मरूं। इस 100 साल में ही लोग 60 साल में घर से रिटायर्ड कर दिए जाते हैं और फेंक देने का लोगों के बच्चों का मन होता है ना। और जब आप 100 साल के हो जाएंगे तब, और 150-200 साल के हो जाएंगे तब, और 500 साल के हो जाएंगे तब, सोचो आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन शरीर तो बदलता जाएगा और वो खिसक नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, लार को बहती हुई रोक नहीं पाएगा, और ऊपर बैठी हुई मक्खी छेद रही है उसको उड़ा नहीं पाएंगे, और कुछ कान से सुनाई नहीं देगा। ऐसी जिंदगी क्या सुखद रहेगी? वो कहानी याद करें, कहानी है, इसके हकीकत में न जाएंगे। कहा जाता है सिकंदर जो विश्व विजयी था और कई देशों को जीतता हुआ भारत की तरफ चला आ रहा था, उसके मन में एक दिन ये कल्पना हुई कि मैं तो विश्व विजयी हो गया और बहुत देशों को जीत लिया, लेकिन कैसा आश्चर्य है कि विश्व विजयी होने के बाद भी एक ना एक दिन मौत आएगी, और मौत आएगी तो शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूट जाएगा तो और क्या क्या नहीं छूटेगा? सब कुछ छूट जाएगा, पूरी दुनिया छूट जाएगी। तो मेरा विश्व विजय होने का क्या लाभ होगा? अगर मैं अमर हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो सोचा, लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा कि भारत में ऐसे ऐसे कुछ ऋषि मुनि हैं जो अमर होने की युक्ति जानते हैं। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय के उन चोटियों पर दत्तात्रेय जी अभी भी जीवित हैं, गोरखनाथ जी अभी भी जीवित हैं, हनुमान जी अभी भी जीवित हैं। पता लगाया हो जाकर के। तो मानो सिकंदर सोचा कि मैं भी जीवित रहता तो अच्छा होता। तो उन ऋषियों के पास गया और कहा कि महाराज हमको अमर होने की युक्ति बता दीजिए। कहा ठीक है। उसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए ऋषियों ने कहा ठीक है, जाओ, अमुक पहाड़ी के पीछे एक अमर बाग है और उस अमर बाग का फल खा लेना, अमर हो जाओगे। तो सिकंदर घोड़ा दौड़ाया और पहुंचा कुछ ही मिनटों में, और अमर बाग में पहुंचा और अमर फल तोड़ करके जैसे ही खाना चाहता है, आवाज आती है मत खाओ मत खाओ, खतरा है खतरा है। अरे क्या बात है भाई, क्या खतरा है? इतने मुश्किल से मैं अमर बाग के पास आया हूँ, अमर फल मुझे मिला हुआ है, इसको खा करके मैं अमर होऊंगा, लेकिन ये खतरा कौन सी बात की आ गई? तो देखता है कि आसपास उस अमर बाग का फल खाने वाले कितने ऐसे जानवर हैं, कितने ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, और उसका फल खाए और वे अमर हो गए। कितने ऐसे बाघ भालू रीछ जानवर हैं, वे फल खाए और अमर हो गए। आइए साहब पधारिए, साहेब बंदगी। तो अब वो फल खाए, अमर तो हो गए, लेकिन अब वे खिसक नहीं पाते, चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, अब जानवरों का शिकार नहीं कर पाते, अब भूखे प्यासे पड़े हैं, सड़ रहे हैं। तो अमर हो गए। तो देखा उन जानवरों को सिकंदर, तो मन में बड़ी चिंता हुई और बड़ी ग्लानि हुई कि अरे ये अमर होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। काश मैं अजर हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अजर होने का मतलब कभी बूढ़ा ना होता, जवाने बना रहता। तो अब फिर वो संतों के पास गया और उन ऋषि मुनियों से पूछा कि भगवान आप हमें अमर तो होने की युक्ति तो बता दिए, लेकिन एक युक्ति और बताइए कि मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, अजर होने की युक्ति। कहा ठीक है, वह भी युक्ति है। जाओ, अमुक पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा सरोवर है और उसका पानी पी लेना, उसमें स्नान कर लेना और तुम अजर हो जाओगे।
मतलब सदा जवान बने रहोगे। तो वहाँ गया और जैसे ही पानी पीना चाहता है तैसे ही आवाज़ आती है, मत पियो मत पियो, खतरा है खतरा है। अरे ये एक नई आफत कौन सी आ गई। तो वो देखता है कि कितने ऐसे पास में ही नौजवान जो एकदम मल्ल जवान हैं, अब वो अमर बाग का फल खाए और अजर तालाब का पानी पी लिए और उनको अब ना मरने का डर ना बूढ़ा होने का डर। अब वो जवान लाठी लिए, तलवार लिए, फरसा लिए एक दूसरों से लड़ रहे हैं। तो किसी का हाथ काट रहे हैं, किसी का सर काट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कहीं खून बह रहा, कोई चिल्ला रहा, कहीं चिल्लपों हो रहा। तो परेशान सब। सिकंदर देख करके यह भी घबराहट हो गई कि अरे जब यही होना है अजर और अमर हो करके तो जिंदगी में सुख कहाँ। अरे मरना अच्छा है, मरना अच्छा है। प्रकृति ने जो नियम बना रखा है बहुत अच्छा है। अकबर बादशाह ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल ये हुकूमत हमारी सदा बनी रहती तो कितना अच्छा होता। बीरबल ने कहा हुजूर बहुत बुरा होता। कहे क्यों बुरा क्यों होता, कितनी बढ़िया देखो ये ताज मिला हुआ है और तख्त मिला हुआ है और चारों तरफ नौकर चाकर सेवा, कितनी बड़ी हुकूमत, जय जयकार होने वाली, और गद्दी मिली हुई है, खजाने रुपए रानियां और सिपाही नौकर सब कुछ मिले हुए, कितना आनंद है। और तुम कहते हो बुरा होता। किस बात का बुरा होता, तुम मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो लगता है। ये हुकूमत हमारी सदा बनी रहती तो बड़ा आनंद होता। तब बीरबल ने कहा हुजूर अगर ये हुकूमत बनी रहने वाली चीज होती तो पहले वालों के लिए उनकी हुकूमत बनी होती, आपको मिलने का नंबर ही नहीं आता। उनकी छुट्टी है तभी तो आपको मिला है। किसी की छुटती है तभी किसी को मिलती है। ये जिंदगी कभी छुटती है तभी ना नया जीवन का पौधा खिलता है। इसलिए भाई घबराए ना। ये जो जीवन मिला हुआ है इसको पा करके हमें भक्ति भजन और सेवा सत्संग में मन लगा करके सदाचार और सद्कर्मों की कमाई करना चाहिए। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय।